आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री आज ऋषिकेश में लोकसभा चुनाव के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड आएंगे। वह ऋषिकेश में रैली को संबोधित करेंगे। IDPL के मैदान में सुबह 10 बजे उनकी जनसभा होगी। उनकी जनसभा में हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से बड़े पैमाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के जुटने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगने के बाद यह दूसरा मौका है कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं। आटा से डाटा तक मुफ्त, बेटियों को नौकरी में 33% आरक्षण। तो सपा ने लोकसभा चुनाव में जनता को मुफ्त आटा, 500 रुपये तक का फ्री डाटा, बेटियों को नौकरियों में 33% आरक्षण समेत कई लोक लुभावने वादे किए हैं। संदेश खाली मामले की जांच CBI के हवाले, हाईकोर्ट खुद करेगा निगरानी। तो कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला, CBI को ईमेल के जरिए शिकायत भेज सकेंगे लोग। पूर्व PM चंद्रशेखर के बेटे समेत 9 प्रत्याशी मैदान में। तो भाजपा की 10वीं सूची जारी, किरण खेर, रीता बहुगुणा समेत 4 सांसदों का टिकट कटा। नाबालिग भाई बहन ने ट्रेन से कटकर दी जान। तो हरिद्वार से खबर है, मामूली बात पर नाराज होकर उठाया कदम। तो मां की डांट से नाराज होकर ज्वालापुर में नाबालिग भाई बहन ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बेटी को मां ने घर के कामकाज नहीं करने पर डांट दिया था, जिससे नाराज होकर वह घर से निकल गई। पीछे पीछे उसका भाई भी चला गया और दोनों ने खुदकुशी कर ली। ट्रक चालक पिता शहर से गए हुए थे बाहर। रुड़की से खबर आई है, पति से विवाद में महिला ने की आत्महत्या। तो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने को लेकर के दंपति के बीच विवाद हो गया। महिला ने कमरा बंद कर फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोक गायक प्रहलाद मेहरा का दिल का दौरा पड़ने से निधन। तो लोक गीतों के माध्यम से कुमाऊनी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले कुमाऊनी लोक गायक प्रहलाद मेहरा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। हल्द्वानी के कृष्णा अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर हार्ट अटैक से निधन होने की बात कह रहे हैं। सेंसेक्स का अमृतकाल पहली बार 75,000 पार। तो घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को फिर तेजी लौटी और सेंसेक्स पहली बार 75,000 के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंच गया। उत्तराखंड में 24 घंटे में 31 जगह धधके जंगल। तो चकराता और मसूरी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में जंगल धधक रहे हैं। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में वनाग्नि की 31 घटनाएं हुई हैं। कनाडा के चुनाव में भारत नहीं, चीन ने दी दखल। रामदेव की माफी कोर्ट में नामंजूर। तो भ्रामक विज्ञापन देने से जुड़े अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंधक निदेशक आचार्य बालकृष्ण के माफ़ीनामा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने माफ़ीनामा को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा तब किया जब उनकी गलती पकड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहने को कहा है। विश्व रैंकिंग, JNU देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय। तो दिल्ली स्थित जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय को देश की सर्वोच्च यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। लंदन स्थित उच्च शिक्षा विशेषज्ञ QS ने दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की रैंक जारी की है। हल्द्वानी में बंद कमरे में मिली महिला की लाश, पति फरार। तो 2 बेटियों के साथ किराए के मकान में रह रही एक महिला का शव उसके कमरे से मिला। बिस्तर पर खून फैला हुआ देखकर प्रथम दृष्टया इसे हत्या का मामला माना जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि महिला के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। विदेश में रहने वालों का डाटा तैयार होगा। तो राज्य सरकार विदेशों में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासियों का डाटा बैंक तैयार करेगी, ताकि समय समय पर उनके सामने आने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सके। फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी पाने वाले शिक्षक को सजा। तो जसपुर से खबर आई है, फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी करने वाले से सहायक शिक्षक हरगोविंद सिंह को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाकर 1,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने पार्टी और पद दोनों छोड़े।
भाजपा ने रीता बहुगुणा और किरण खेर के टिकट काटे। पुलिस भर्ती परीक्षा का मुख्य आरोपी नोएडा से गिरफ्तार हुआ। झटका, केजरीवाल के मंत्री आनंद का इस्तीफा। तो आम आदमी पार्टी के मंत्री ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा पार्टी छोड़ी। पीएम मोदी के ऋषिकेश में जनसभा आज होगी। शिक्षकों को नहीं मिल रहा राज्य स्वास्थ्य योजना का लाभ। तो अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों को राज्य स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। यह कहना है कि अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ का। शिक्षकों ने यह बात प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल से हुई मुलाकात के दौरान कही। वेतन न मिलने पर कर्मचारी परेशान। तो कर्मचारियों को वेतन और पेंशनों को इस माह पेंशन न मिलने पर परेशान है। फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने जल्द वेतन जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष पूर्णानंद नोटियाल का कहना है कि अप्रैल में सबसे ज़्यादा वेतन की आवश्यकता होती है। इस समय बच्चों के एडमिशन, नई कॉपी, किताबों, ड्रेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वेतन समय से न मिलने के कारण कर्मचारी अपने लोन आदि के प्रीमियम का भुगतान समय से नहीं कर पा रहे हैं। ईद जैसे त्यौहार के मौके पर भी कर्मचारियों को समय से वेतन न मिलना निराशाजनक है। इससे समस्त मिनिस्ट्रियल कर्मियों में रोष है। प्रवासी उत्तराखंडियों के मुद्दे पर मंथन के लिए मई में होगा सम्मेलन। विधानसभा सचिवालय एक पत्र में कहा समिति गठित है, दूसरे में कहा नहीं है। 19 अप्रैल को प्रत्याशियों के साथ चुनाव आयोग की भी परीक्षा होगी। तो पिछली बार चुनाव के मुकाबले इस बार 75% मतदान का लक्ष्य रखा गया है। 12,892 में से 11,275 ने घर से किया मतदान। सड़क धंसी 6 परिवार खतरे में। तो ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से की सुरक्षा दीवार बनाने की मांग। टिहरी झील में मई में से होगा क्रूज का संचालन। 1 साल से लापता शिक्षक निलंबित हुआ। इस बार का चुनाव विकास के मुद्दों का है। तो हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत बुधवार को दुर्गागढ़ में आयोजित चौहान राजपूत महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। अब की बार 400 पार गाना लॉन्च हुआ। लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुधवार को हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के समर्थन में झबरेड़ा के हीरा रेड्डी में नुक्कड़ सभा में प्रतिभाग किया। भाजपा के भ्रामक प्रचार का करारा जवाब दें। तो प्रदेश कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष एवं विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा चुनाव के भ्रामक प्रचार और जुमलेबाजी कर रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी इसका करारा जवाब देना होगा। इसके लिए सोशल मीडिया सबसे सटीक माध्यम है। खाता सीज होने के चलते वीरेंद्र ने मांगी सहायता राशि। पीएम मोदी का उत्तराखंड से लगाव सिर्फ जुमला। तो प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से लगाव सिर्फ एक जुमला है। प्रधानमंत्री के चुनाव दौरे से पहले कांग्रेस ने कई सवाल खड़े कर अंकिता भंडारी हत्याकांड, सिलक्यारा टनल, अग्निपथ योजना और भर्ती घोटाले पर जवाब मांगा। अग्निवीर भर्ती युवाओं के भविष्य से खिलवाड़। तो कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कैप्टन बलवीर सिंह रावत ने कहा कि अग्निपथ योजना लागू कर भाजपा सरकार ने अग्निवीर भर्ती से देश भर के 1.5 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। हेलो भाई, आत्महत्या करने जा रहे हैं हम। तो हरिद्वार से खबर है, हेलो भाई कहाँ हो, घर आ जाओ, हम सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। नहीं, अब हम घर नहीं आएंगे और जीना नहीं चाहते, आत्महत्या करने जा रहे हैं। ट्रेन के आई कूदने से पहले बड़े भाई ने छोटे भाई को फ़ोन पर उसे घर आने के लिए कहा। दोनों के बीच फ़ोन से ये बात हुई। बदमाश अमरजीत का रुड़की में हुआ अंतिम संस्कार। 10 साल में नहीं हुआ कोई घोटाला। कर्मचारियों को अप्रैल माह में नहीं हुआ वेतन और पेंशन का भुगतान। जल निगम कर रहा शासन के आदेश की नाफरमानी। रुड़की में मुठभेड़ में ढेर शार्प शूटर का बेटे ने किया अंतिम संस्कार। हाथियों के झुंड ने चंडी देवी पैदल मार्ग पर स्टॉल तोड़ा। मारपीट के आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी। तो रुड़की से खबर रही है। वहीं खबर झबरेड़े से बाइक चोरी के आरोप में 3 युवक धरे गए।
वहीं खबर है रुड़की से विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक। दहेज हत्या के दोषी पति को कैद हुई। किशोर से कुकर्म का प्रयास केस दर्ज किया गया। पीसीएसजे के साक्षात्कार 30 अप्रैल से 3 मई तक। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2022 का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर बताया कि पीसीएसजे 2022 के साक्षात्कार 30 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार परीक्षा के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के रोल नंबर आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पीसीएसजे 2022 की मुख्य परीक्षा परिणाम 4 मार्च 2024 को घोषित किया जाएगा। प्रयोगशाला सहायक का लिखित परीक्षा 27 से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक समूह ग के रिक्त 107 पदों पर लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग समूह ग परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा का आयोजन 27 से 29 अप्रैल 2024 एवं 7वें 8 मई को उत्तराखंड राज्य के 13 जनपदों के 184 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 15 अप्रैल से आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभिलेख सत्यापन की संशोधित सूची जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2023 के सापेक्ष 5 अप्रैल 2024 को निर्गत अभिलेख सत्यापन की सूची की तकनीकी त्रुटि के कारण निरस्त कर दिया गया है। आपको इसको संशोधित कर आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि संशोधित अभिलेख सत्यापन सूची कट ऑफ मार्क्स और अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। प्रयोगशाला सहायक की लिखित परीक्षा 27 से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक समूह के 107 पदों पर लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। सफाई निरीक्षक परीक्षा के लिए 209 अयोग्य घोषित। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शहरी विकास विभाग के अंतर्गत सफाई निरीक्षक परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के समर्थन में उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्रों और अभिलेखों के सनी परीक्षा के उपरांत अयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों की अन्य सूची जारी कर दी गई है। अधिकतर अभ्यर्थियों को विज्ञापन के अनुसार प्रमाण पत्र और अभिलेख उपलब्ध न कराए जाने पर अयोग्य घोषित किया गया है। आयोग की ओर से 209 अभ्यर्थियों को सफाई निरीक्षक परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। शिक्षा के विकास को मिलेंगे 1221 करोड़। रोडवेज बस का प्रेशर पाइप फटा, यात्री पैदल गए। दून समेत 8 जिलों में हल्की बारिश के आसार। तो मौसम विभाग ने दून समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी, अल्मोड़ा में आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही इन जिलों में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। बुधवार शाम को भी देहरादून और मसूरी में धूल भरी आंधी चली। जंगल में लगी आग नर्सिंग कॉलेज तक पहुंचने से अफरा तफरी मची। उत्तराखंड में इसी माह बिजली के दोहरे झटके के लिए रहिए तैयार। तो बिजली बिल के मामले में उपभोक्ताओं पर अप्रैल महीने में दूसरी बार झटका लगेगा। अप्रैल पहले हफ्ते में जहां यूपीसीएल ने फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट के नाम पर 7 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ाए, वहीं 19 अप्रैल को मतदान बाद अंतिम सप्ताह में पूरे साल भर के लिए फिर नई बिजली दरें जारी होंगी। उत्तराखंड में इस बार नए रास्ते से होगी कैलाश मानसरोवर की यात्रा। कार्मिकों को गोल्डन कार्ड का लाभ मिले। आतंकी हमले में घायल चालक की सेहत सुधरी। पत्थर से पोकलेट ऑपरेटर की मौत। तो कपकोट से खबर है, कपकोट पुलिस थाना क्षेत्र के तहत निकला खलपट्टा में पत्थर लगने से एक पोकलेट ऑपरेटर की मौत हो गई। लाइन में चीड़ का पेड़ गिरने से 54 गांवों की बिजली गुल हो गई। पंतनगर विश्वविद्यालय अब प्रवेश परीक्षा 16 जून को। तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय में स्नातक एवं एमसीए की प्रवेश परीक्षा की तिथि बदली गई है। राज्य आंदोलनकारियों ने पूछे 17 सवाल। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने प्रदेश के चुने जाने वाले सांसदों से सीधा सवाल पूछने के लिए अपना 17 बिंदुओं का घोषणा पत्र सवाल पत्र जारी किया है।
उच्च शिक्षा मार्कशीट CGPA और ग्रेड आधारित भी होगी। तो उच्च शिक्षा में भविष्य के छात्र छात्राओं को मार्कशीट CGPA ग्रेड आधारित भी मिलेगी। इससे विदेशों में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों की समस्याएं दूर हो सकेंगी। वही खबर है रुद्रपुर से संदिग्ध हालत में प्रॉपर्टी डीलर ने फांसी लगाई। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो कार्यकारी प्रशिक्षकों के 400 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 83 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उप निदेशक परीक्षा नियंत्रक के 28 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी PCS ने जारी किया विज्ञापन, तो 268 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 45 प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 22 NFDC में भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। घरेलू निवेशकों के दम पर सरपट दौड़ रहा बाजार, सेंसेक्स ने दिया सबसे ज़्यादा रिटर्न। मेक इन इंडिया की बड़ी कामयाबी, एप्पल ने भारत में बनाए 14 अरब डॉलर के आईफोन। सोना पहली बार 72,000, चांदी नई ऊंचाई पर। तो वैश्विक बाजार में मजबूती के बीच बुधवार को सोना एवं चांदी एक और नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सोना 160 रुपये महंगा होकर पहली बार 72,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर पर बंद हुआ। राशिद ने अंतिम गेंद पर गुजरात को जिताया, तो रोमांचक मुकाबले में टाइटंस 3 विकेट से जीते। राजस्थान को मिली पहली हार। सुपरसोनिक बूम से 1.5 तीव्रता के भूकंप जितना हुआ था कंपन। तो दून घाटी में सोमवार दोपहर तेज धमाके की आवाज़ से हर कोई सहम गया। इस तीव्र ध्वनि से प्रेमनगर समेत आसपास के इलाकों में धरती कांप उठी। स्थानीय बासिंदों ने आवाज़ से घरों की खिड़की व दरवाजे में कंपन का दावा किया था। वाडिया इंस्टीट्यूट में लगी सिस्मोग्राफ में धमाके जैसी आवाज़ से हुए कंपन का रिकॉर्ड किया गया। वहीं खबर देहरादून से कई जगह जले जंगल, बस्ती तक पहुंची आग। तो खलंगा के जंगलों में लगी आग। आज तेज हवा के साथ बूंदाबांदी के आसार। तो दिन पर दिन बढ़ रही गर्मी के बीच एक राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज प्रदेश में हल्की हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। 0001 नंबर पर लगी 8.5 लाख की बोली। तो शौकीनों ने VIP नंबरों पर बरसाया पैसा। RTO को खूब हुई कमाई। युवा फेस्ट शुरू 13 को नेहा के गानों पर झूमेंगे दूनवासी। तो उत्तरांचल विश्वविद्यालय में फेस्ट पहले दिन उद्घाटन जुलूस निकाला। तिलक लगाकर छात्रों का स्वागत किया गया। 10 स्कूलों में बनेंगे बैडमिंटन हॉल व बास्केट कोर्ट। छुट्टी के बाद बाहरी लोग भी खेल सकेंगे। देश विदेश में 96 उत्कृष्ट पत्रों को प्रस्तुति के लिए चुना गया। UG के लिए 1.67 लाख छात्रों की पसंद बना विश्वविद्यालय। पाखरो प्रकरण में CBI ने वनकर्मी से की पूछताछ। टेलीग्राम पर कमाई का लालच देकर ठगे 6.26 लाख रुपए। तो साइबर ठगों ने एक युवक को टेलीग्राम पर टास्क पूरे कर कमाई का लालच देकर 6.26 लाख रुपए ठग लिए। प्रेमनगर में दिन दहाड़े 3 बच्चों के अपहरण के शोर से फैली सनसनी। तो प्रेमनगर में एक महिला ने दिन दहाड़े 3 बच्चों का अपहरण होने का शोर मचाया, तो पूरे बाजार में सनसनी फैल गई। तुरंत पुलिस हरकत में आई और दुकानों में लगे CCTV कैमरे खंगालने लगे। मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। 1 घंटे की अफरा तफरी के बाद तीनों बच्चे एक स्कूल के पास सुरक्षित मिल गए। बच्चों को स्कूटी पर बिठाकर ले जाने वाली महिला को पुलिस ने फटकार लगाई। 288 फ्लैट तैयार, जल्द शुरू होगी बिक्री प्रक्रिया। महिला को तेजाब डालने की धमकी देने वाला पकड़ से दूर। तो तेजाब डालकर महिला को जलाने की धमकी देने वाला पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 4 दिन में जमा हुआ 1.32 करोड़ संपत्ति कर। वही खबर यही है देहरादून से 150 पेटी शराब के साथ एक दबोचा। तो नेहरू कॉलोनी पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया।
वहीं खबर आई है देहरादून से शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा। मतदान कर्मियों के बैग में है 90 प्रकार के प्रपत्र और सामग्रियां, तो प्राथमिक चिकित्सा किट और स्वास्थ्य बीमा से संबंधित सभी दस्तावेज भी रखे हैं बैग में। 13 से 15 अप्रैल तक होगा डाक मतदान। वाहन संचालकों को ग्रीन कार्ड के साथ ट्रिप कार्ड भी बनवाना होगा। विधानसभा ने नोटिस पर 11 माह बाद दी सूचना। कोटद्वार पहुंची सीबीआई की टीम, वन कर्मियों से पूछताछ की गई। पड़ोसी पर युवती से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार हुआ। 31 मई तक दी जाए हाउस टैक्स में छूट। मिशन ग्रीन बिल्डिंग पूरा करने के लिए स्मार्ट सिटी को संजीवनी का इंतजार। बच्चों के अपहरण की सूचना से दहशत फैली। दून समेत 8 जिलों में बौछारें पड़ने व ओलावृष्टि के आसार हैं। पिकअप से 150 पेटी अवैध शराब पकड़ी, आरोपी गिरफ्तार हुआ। पर्वतीय महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया। विकास के लिए मतदान करेंगी महिलाएं। बूथों पर वेबकास्टिंग से रहेगी नज़र। तो लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर ली। बुधवार को जिले के 6 विधानसभाओं में वेबकास्टिंग कार्मिक का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सड़क के लिए दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। अवैध शराब संघ दबोचा गया। अपील वोट देने घर आए प्रवासी। अनुसूचित मतदाताओं को प्रेरित करेंगे बूथ प्रहरी। कोटद्वार में 15 को चुनावी रैली करेंगे अमित शाह। विकसित भारत के लिए मोदी को वोट करेंगे मतदाता। प्रियंका गांधी की सभा में 1 लाख लोग जुटाने का लक्ष्य। तो कांग्रेस ने रामनगर और रुड़की में प्रस्तावित स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी की रैली के लिए दोनों जगह 1-1 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस प्रचार के लिए महिला हेलीकॉप्टर। भीमताल में कूड़ा वाहन में लगी आग, चालक झुलसा। तो बीच रोड वाहन में आग लगने से दोनों तरफ घंटे भर लगा जाम। 2 केंद्रों में बोर्ड का मूल्यांकन कार्य पूरा हुआ। बाहर से बंद दरवाजा, कमरे में फैला था खून। तो कोतवाल मलिक ने बताया कि महिला के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले। कमरा बंद होने और गर्मी का मौसम होने की वजह से शव थोड़ा सड़ चुका था। सेवानिवृत्त वन कर्मचारी का शव नैनी झील में मिला। तो नैनीताल से खबर आई है, वन विभाग से सेवानिवृत्त कर्मी श्यामखेत भवाली निवासी रमेश आर्य का शव बुधवार को नैनी झील में मिला। बिलिंग घपले की जांच में 34 रसीदें अभी नहीं मिली। दोपहिया टैक्सी वालों ने कोतवाली घेरी। स्टेशन रोड समेत 10 किलोमीटर सड़कें चकाचक होंगी। 1960 में बने पुस्तकालय में बैठने की व्यवस्था नहीं। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, सोमेश्वर में धामी रानी खेत में महारा ने संभाला मोर्चा। वही खबर है अल्मोड़ा से सियालीधार के पास धतके जंगल। 1639 बुजुर्ग दिव्यांगों ने घर बैठे किया मतदान। गरीब, दलित और पिछड़ों के हितों की रक्षा करती है कांग्रेस। राज्य आंदोलनकारियों ने पूछे 17 सवाल। माला ने पलटन बाजार में मांगे वोट। कमरे में महिला की मिली लाश, हत्या की आशंका। रुद्रपुर डिपो की 26 बसों का अधिग्रहण किया गया। वहीं खबर है कि इच्छा से महिला को घर से निकालने का आरोप लगा। चुनाव के दौरान अब तक 72 लाख रुपए की नकदी पकड़ी। तो रुद्रपुर से खबर आई है, आतंकी हमले में घायल टैक्सी चालक की सेहत में सुधार है। वहीं खबर आई है बीरोखा से, बीरोखा के शिवसी सिविल से स्वयं के जंगलों में भड़की आग। रुद्रप्रयाग की कमेड़ी क्षेत्र के जंगल में आग से नुकसान हुआ। चमोली में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। ईवीएम कमीशनिंग के नेताओं को जानकारी दी। साजिश रचकर दहेज हत्या के दोषी पति को 7 साल की कैद हुई। तो हरिद्वार से खबर आई है, ईद की नमाज आज बाजारों में जमकर हुई खरीदारी। तो ईद उल फितर की नमाज गुरुवार सुबह को शहरी और ग्रामीणी क्षेत्रों की ईदगाह और विभिन्न मस्जिदों में अदा होगी। हाथियों के झुंड ने चंडी देवी पैदल मार्ग पर स्टॉल तोड़ा। 209 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए। आरटीई के तहत बच्चों को दाखिला दिलवाएं। बाइक में टक्कर मारने के आरोपी महिला पर केस दर्ज। तो हरिद्वार से खबर आई है, मंदिरों और घरों में की गई मां ब्रह्मचारिणी की आराधना। शिक्षक छात्रों ने ली मतदान की शपथ। लाइन में चीड़ का पेड़ गिरने से 54 गांवों में बिजली गुल रही। गरज चमक के साथ जिले में हल्की बारिश से बढ़ी ठंड। तो बागेश्वर से खबर आई है, गर्मी बढ़ने के साथ आड़ी खेत के गांव में बढ़ा जल संकट।
पिथौरागढ़ ने जीती इंट्रा क्लस्टर फुटबॉल प्रतियोगिता। कुमाऊनी में गीत के जरिए मतदान की अपील। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर आगामी 19 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी उत्तराखंड बीवीआरसी पुरुषोत्तम की ओर से मतदाता जागरूकता को लेकर निरंतर मीडिया, सोशल मीडिया व अन्य प्रचार माध्यमों से लोगों को जागरूक करने की अपील की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत कुमाऊनी गीत के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में भाजपा कांग्रेस ने झोंकी ताकत। सोशल मीडिया अकाउंट पर रखी निगरानी। हल्दीचोड़ गौशाला को धन आवंटन पर जवाब मांगा। नर्सिंग कॉलेज में बीएससी की होंगी अब 100 सीटें। प्रचार की अनुमति मांगने में उत्तराखंड टॉप 10 में। ईद की खरीदारी के चलते ग्राहकों से गुलजार रहे बाजार। कंपनी के कर्मचारी का शव मिला, तहसीला को इससे खबर रही है। वहीं खबर डोईवाला से कार की टक्कर से होमगार्ड जख्मी हुआ। सहसपुर में जमीन पर कब्जे का प्रयास किया। विकास नगर से खबर है, जेवर चुराने के मामले में नौकर पर मुकदमा दर्ज किया गया। ऋषिकेश में आज 3 घंटे वाहनों का रूट डाइवर्ट रहेगा। हेट स्पीच के आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया। ऑनलाइन कमाई के झांसे में 6.26 लाख रुपए गंवाए गए। देहरादून की रिस्पना नदी में चलाया सफाई अभियान। पाखरो प्रकरण, सीबीआई ने वन कर्मियों से की पूछताछ। दून की 53 मस्जिदों में अदा की जाएगी नमाज। पुलिस ने पकड़े 150 पेटी शराब। बैसाखी पर ट्रेनों की सीटें पहले से फुल हुई। ऋषिकेश रूट पर आज भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। वही खबर है, भगवानपुर से सड़क दुर्घटना में घायल बुजुर्ग महिला के उपचार के दौरान मौत हो गई। कैलाश मानसरोवर यात्रा इस बार भी उत्तराखंड के रास्ते नहीं होगी। चंपावत में चुनाव ड्यूटी से गायब शिक्षक ने लंबित 250 सीट दाखिल किया। पिथौरागढ़ में 5 दिन बंद रहेगी काली नदी में राफ्टिंग। बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का काम पूरा हुआ। संदेश खाली मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। रुद्रपुर डिवीजन के लिए 8 ट्रांसफार्मर मंगाए गए। संदिग्ध हालत में प्रॉपर्टी डीलर ने लगाई फांसी। छात्रवृत्ति पोर्टल 15 अप्रैल तक के लिए खोला गया। तो जिला समाज कल्याण अधिकारी टीकाराम मलेठा ने बताया कि साल 2023-24 के आवेदनों को स्वीकृत निरस्त किए जाने के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल 15 अप्रैल तक अंतिम बार खोला गया है। ऊर्जा निगम की टीम से मारपीट के आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी किए गए। बाइक सवार बदमाशों ने महिला से पर्स छीना, तो रुड़की से खबर आई। रुड़की में मुठभेड़ में ढेर साफ शूटर का बेटे ने किया अंतिम संस्कार। चारधाम यात्रा पार्किंग की गंभीर समस्या। आज जीव और जंगल आए आग की चपेट में। गर्मी के साथ भड़की जंगल की आग। पौड़ी 1.5 महीने में आग की 13 घटनाएं। टिहरी से खबर है, ये घटना 7 घटनाओं में 6 हेक्टेयर वन संपदा नष्ट हुआ। भैरव गदरे में टूटे हिमखंड को साफ करने में जुटे 50 मजदूर। वही खबर है, पौड़ी से लोन के नाम पर महिला से 11 लाख रुपए ठगे गए। टिहरी झील में मई में होगा क्रूज का संचालन। प्रज्ञा विवाह बिहार में 10 दिन से जल संकट बना हुआ है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी पंपिंग योजना को नहीं मिली मंजूरी, तो नई टिहरी से खबर है। कोटद्वार में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 5 बॉर्डर बैरियरों पर सख्त पहरा। पोस्टल बैलेट से 2670 मतदाता डाल चुके हैं वोट। वही खबर है, रुद्रप्रयाग से 202 पोलिंग बूथों पर महिलाओं की होंगी निर्णायक। कोटद्वार में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 5 बॉर्डर बैरियर पर सख्त पहरा है। यूजी के लिए 1.67 लाख छात्रों की पसंद बना विश्वविद्यालय। वही खबर, श्रीनगर से 22 तक भरे जाएंगे सम सेमेस्टर परीक्षाओं के फॉर्म। सड़क धंसने से 6 परिवार खतरे में आए। कांग्रेस को अल्पसंख्यक वोट से आस है। सफेद हाथी बनाई पेयजल योजना आपूर्ति का इंतजार है। चर्चा में रहा धामी निशंक की बातचीत का फोटो। एमकेपी के छात्राओं ने शिक्षकों ने ली मतदान की शपथ। दून हरिद्वार से आगे नहीं बढ़ पाया विकास का पहिया। होम वोटिंग के तहत एक भी मत नहीं पड़ा। श्रीनगर के पहाड़ी ढलान की स्थिरता पर हो रहा शोध। मटर किसानों पर मौसम की मार।
शराब पीकर वाहन चलाने पर 25 दिन में 59 चालक गिरफ्तार। तो पौड़ी से खबर रही है। अवैध रहेगी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा व्यवस्था। पूर्व सैनिकों को फिर मिलेगा देश सेवा का अवसर। तो डीएससी में भर्ती या भाग्य आजमाएंगे कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के पूर्व सैनिक। अल्मोड़ा कटपुड़िया एनएच के पास जले जंगल। नगर में गुलदार का आतंक दहशत। तो बागेश्वर से खबर रही है। अल्मोड़ा में शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। हवाओं संग वर्षा मौसम सुहाना हुआ। अल्मोड़ा की सरवी घाटी में सूखे की मार, आम उत्पादक बेहद लाचार। पत्नी का गला घोंटकर मार डाला। तो हल्द्वानी से